दोस्तों मूवी की शुरुआत में ये चार लोग एक यॉट खरीद कर उसमें घूमने निकलता है। इस आदमी का नाम होता है जैक, उसकी बीवी का नाम होता है जेनिफर और दूसरी लड़की का नाम होता है गिल और दूसरे आदमी का नाम होता है बिल। अब यॉट का कैप्टन उसको लंबू से मिलवाता है क्योंकि लंबू की जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना। पर लंबू की पर्सनैलिटी देखकर ये दोनों का न्याय बहक जाती है। पर तभी लंबू के पास एक दूसरी कन्या आती है और वो लंबू पर भड़कने लगती है। ये कन्या क्यों भड़क रही थी वो हमें आगे पता चलेगा। अभी ये कन्या लंबू को चाटा मार देती है और लंबू था हमारे लड़का और लड़की को एक समान मानने वाला और वो भी एक रैप्टा छड़ देता है। पर जैक को लंबू के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसको कहता है कि एसहोल यानी पीछे का छेद। और ये कन्या जाती हुई लंबू से कहती है लंबू मैं तेरे को देख लूंगी। अब जैक लंबू से चिढ़ चुका था इसलिए वो अच्छे से उससे रिएक्ट नहीं करता। अब लंबू हमारा बड़ा होता है तभी उसको कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। दरअसल जैक और जेनिफर का बड़ा खतरनाक वाला बूम बूम चल रहा होता है और दूसरी तरफ वही कन्या वो लंबू के ऊपर काला जादू करती है। अगले दिन जैक फिर से लंबू के साथ बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और लंबू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद लंबू वहाँ से काम छोड़ने का डिसाइड करता है और लंबू अपना सामान लेकर गलती से एक रुमाल गैस स्टोव पर फेंक देता है जिससे यॉट में आग लग जाती है। जिसके बाद इन सभी को बोट लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। पर तूफान में सब बिखर कर इधर उधर हो जाते हैं और बीच किनारे पहुंचती है जेनिफर और तभी उसको समुद्र में पड़ी हुई बॉडी दिखती है और ये बॉडी होती है बोट के कैप्टन की। और तभी वहाँ पर लंबू आ जाता है और वो उसको बचाने की कोशिश करता है पर कैप्टन का राम नाम सत्य हो चुका था। अब इस सुनसान बीच में होते हैं सिर्फ ये दोनों जो कि पूरे टाइम बीच में इधर उधर घूमते रहते हैं और ये लोग रहने के लिए एक झोपड़ा बनाते हैं और खाने का व्यवस्था करता है लंबू क्योंकि उसके पास था पानी में देखने वाला गॉगल्स, उसको शिकार करना भी आता है। पर जेनिफर की खूबसूरती देखकर बीच बीच में उसका मन मचलने लगता है। लंबू जेनिफर से कहता है कि समुद्र में अपने पूरे कपड़े उतार कर नहाने का अलग ही मजा है, तुम भी ऐसा कर सकती हो। तब जेनिफर बोलती है कि एक शर्त पर, तुम मुझे नहीं देखोगे। और लंबू उसको पहले नहीं देखता पर उसकी जेनिफर से बहस हो जाती है। उसको लगता है कि जैक की तरह जेनिफर को भी तमीज से बात करना नहीं आता। और जब जेनिफर वहाँ से जा रही होती है तब लंबू हमारा जेनिफर के पूरे अनमोल रत्नों का नज़ारा ले लेता है। पर अब जेनिफर को समझ में आ जाता है कि लंबू काफ़ी टैलेंटेड है और इस बीच पर उससे दुश्मनी करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेती है। अब जब लंबू मछली पकड़ के वहाँ से आता है तब उसको दिखता है जैक और वो उसको उठा के झोपड़े में ले आता है। जेनिफर जैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लंबू को इस बात के लिए थैंक्स बोलती है। पर जैक को लंबू और जेनिफर की दोस्ती देखकर पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है और वो लंबू के ऊपर फिर से अपनी तानाशाही झाड़ने लगता है। पर लंबू वहाँ से कुछ बोले बिना ही चला जाता है। अब अगले दिन लंबू हमारा जब मछली पकड़ने जाता है तब जैक जेनिफर को उसके साथ भेज देता है और वो ऐसा क्यों करता है ताकि वो दोनों के झोपड़े को अलग कर सके क्योंकि लंबू से उसकी बुरी तरह से जल रही थी। अब जब ये दोनों वापस आते हैं तब वो अच्छा वाला झोपड़ा खुद रख लेता है और लंबू को एक छड़ा हुआ टीन दे देता है। जेनिफर उस पर गुस्सा होती है पर लंबू जैक की मुंह नहीं लगना चाहता और उस सड़े हुए झोपड़े में चला जाता है। अब जैक की इसलिए जल रहा होता है क्योंकि उसको लगता है जेनिफर और लंबू का बूम बूम हो चुका है और अगली बार लंबू से उसका खतरनाक वाला बहस होता है। लंबू कहता है कि तुझे मछली पकड़ना भी नहीं आता, तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा। जैक लंबू से कहता है कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना और जेनिफर का गुजारा खुद कर लूँगा। पर असली में जैक होता है एक नंबर का लूज़र, उसको मछली पकड़ना तक नहीं आता, इसलिए वो खाने के लिए कुछ भी पकड़ने लगता है और फिर उल्टी करता फिरता है। एक दिन जैक मछली पकड़ने जाता है और दूसरी तरफ जेनिफर के मुँह में पानी आ रहा होता है क्योंकि लंबू एकदम 5 स्टार होटल की तरह खाना खा रहा होता है और वो जेनिफर को भी ऑफर करता है और कहता है कि मैं जैक को नहीं बताऊंगा, तुम खा सकती हो। जिसके बाद जेनिफर पेट भर के ठूस लेती है। इसके बाद जब जैक आता है वो बिल्कुल छोटी सी मछली लेकर आता है जो कि दांत में भी ना फंसे। अब एक दिन लंबू आग जला लेता है तो जैक को लगता है कि उसने उसकी लाइटर से आग जलाई है पर लंबू कहता है कि उसने पत्थर से आग लगाई है। पर जैक उसकी आग बुझा देता है और इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। जिसके बाद जैक अपनी आग के बदले उससे एक मछली ले जाता है। लंबू कहता है कि ले जा, मैं और पकड़ लूँगा क्योंकि अगले दिन तू भूखा मरेगा। पर जैक होता है काफ़ी शातिर, वो अगले दिन लंबू का गॉगल चुरा कर समुद्र में चला जाता है और जैसे ही लंबू को ये पता चलता है वो बौखला जाता है। जेनिफर कहती है कि हम लोग भूखे हैं इसलिए उसने तुम्हारा गॉगल चुराया, पर लंबू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जैक की जान का भूखा हो जाता है। और जब जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है तब लंबू का मूड अलग ही हो जाता है।
वो अब जेनिफर का भूखा हो जाता है और उसके साथ वो करता है जिसको हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से बूम बूम कहते आ रहे हैं। शुरू में जेनिफर को गुस्सा आता है पर बाद में जेनिफर भी एंजॉय करती है। अब जैक बड़ी मेहनत करके बड़ी मछली पकड़ कर ले आता है, पर उसको क्या पता इतनी देर में लंबू ने उसकी बीबी के साथ मेहनत कर दी। इसके बाद जैक लंबू को उसका गॉगल लौटा देता है। वो देखता है कि लंबू उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, इसलिए जैक को थोड़ा अजीब लगता है और वो जेनिफर से इस बारे में बात करता है कि लंबू इतने शांत कैसे, तुमने उसको कैसे शांत किया। और वो जेनिफर की हाव भाव से समझ जाती है कि उसने लंबू के साथ क्या किया। अब वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और वो जेनिफर को धक्के मार के लंबू के पास भेज देता है और वहां से दूर चला जाता है क्योंकि बेचारे का बहुत बुरा घटा। पर जैक अब समझदार हो जाता है, वो अपनी खुद की गॉगल बना लेता है और मछली पकड़ना भी सीख जाता है। मतलब देख रहे हो लड़की छोड़ने का कितना फायदा। दूसरी तरफ लंबू और जेनिफर का चल रहा होता है डांस और जैक ये सब कुछ देख रहा होता है। अब एक दिन जैक को समुद्र से एक बोट मिलता है और वो बड़ी मेहनत से बोट को ऊपर लाता है। उसकी बोट देखकर लंबू और जेनिफर उसके पास चले जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, पर जैक उससे बड़े प्यार से कहता है। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि तुम काफ़ी मतलब इंसान हो। और ये कहने वाली औरत कौन है जो खुद जैक को धोखा दे चुकी है। अब जब जैक अपनी बोट सुधार रहा होता है तब जेनिफर उसके पास आती है और वो जैक से कहती है कि तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, तुमने मुझे हर्ट किया। तब जैक उस पर भड़क जाता है क्योंकि असली हर्ट तो जैक को जेनिफर ने किया। अब जेनिफर कह तो रही थी कि जैक ने हर्ट किया, पर वो रात में लंबू के तंबू के साथ भी घेरती है और जैक ये सब कुछ देख रहा होता है और उसको काम करने की मोटिवेशन यही से मिलता है। अब जेनिफर और लंबू एक दिन प्लान बनाते हैं कि जैक जब फिशिंग करने जाएगा तब हम उसकी बोट चुरा के यहाँ से भाग जाएंगे और वो अगले दिन ऐसा ही कुछ करते हैं। जैक कोशिश तो करता है उन्हें रोकने की, पर रोक नहीं पाता। अब ये दोनों जैसे ही थोड़ी दूरी पर जाते हैं बोट में पानी भरने लगता है और वहाँ पर इनको समझ में आता है कि जैक को मालूम था कि ये लोग उनका बोट चुराएंगे और इसीलिए उसने बोट खराब बनाई। यानी जैक होता है मास्टरमाइंड। इसके बाद वो आराम से इनका झोपड़ा जलाकर इन दोनों के आने का इंतजार करता है और जैसे ही वहाँ पर ये दोनों आते हैं जैक लंबू के पीछे भाला लेकर पड़ जाता है और नीरज चोपड़ा का नाम लेकर लंबू के ऊपर एक भाला फेंक के मारता है और वो भाला घुस जाता है लंबू के अंदर। पर लंबू वहाँ से भाग जाता है और वो जेनिफर को पकड़ लेता है। पर रात में फिर से लंबू आ जाता है और इन दोनों के बीच में खतरनाक वाली फाइट होती है। पर लंबू जेनिफर को छुड़ा लेता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर जैक ने लंबू को बुरी तरीके से घायल कर दिया था और वहाँ पर ये दूसरी औरत लंबू के ऊपर काला जादू करती है। अब ये औरत लंबू पे क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि इसके पेट में है लंबू का नींबू, पर लंबू को हमारा वो नींबू नहीं चाहिए था, इसीलिए वो उस पर काला जादू करती है। दूसरी तरफ जैक लंबू को ढूंढ रहा होता है और वो उसको एक पेड़ के पास ढूंढ लेता है। जिसके बाद नीरज चोपड़ा का नाम लेकर वो दोबारा भाला मारता है और फिर से लंबू के अंदर भाला घुस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर लंबू फिर से उठता है और जैक से फाइट करता है और लंबू जीतने ही वाला होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की जादू काम कर जाती है और लंबू हमारा पीछे गिर जाता है, जिससे लकड़ी उसके अंदर घुस जाती है और लंबू का राम नाम सत्य हो जाता है। पर जैक जेनिफर को कुछ नहीं करता। जेनिफर की इस आइलैंड पर बचने की उम्मीद टूट जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बोट आती है और वो बोट वाले लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी जैक भी उस बोट को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जेनिफर को इशारा करता है उस बोट को रोकने के लिए। पर जेनिफर उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती और जैक का यहाँ पर भी दूसरी बार कट जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।